12 ज्योतिर्लिंगों, तो सब जगह की दूरी एक जैसी आती है क्या? नहीं, एक जैसी नहीं आएगी, 1 पॉइंट बढ़कर आएगी। मतलब यहाँ पर खड़े हो गए तो 70 है तो 71 आएगा, 1 पॉइंट बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ आने के बाद व्यक्ति उन्नति की ओर बढ़ जाता है, इसलिए इसको मध्य बिंदु। क्या हाइट की वजह से कह रहे हैं? हाइट की वजह से। एक लोटा जल अगर समस्या का हल ये दे रहा है तो बाकी सब उद्यम करने की आवश्यकता क्या है? बहुत जरूरी है, मनुष्य देह मिली है तो कर्म तो करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा जो हैं वो भगवान शिव को सर्वोपरि रखते हैं और कहीं उनकी बातों में दोयम होने का भाव महसूस होता है बाकी देवताओं के लिए। क्या ये बात सच है? गलत है। जो व्यक्ति भेद करता है उसको लगता है कि भेद है। मोदी जी तो हैं अपनी जगह पर, जो सनातन को स्थापित कर रहे हैं, योगी जी भी कर रहे हैं और मोहन यादव जी, वो भी प्रेरणा दे रहे हैं। कमलनाथ जी भी कर रहे थे। जिसके अंदर सनातन धर्म हृदय में है वो सब करेंगे। कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिसको रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए? सबको पहनना चाहिए। मुसलमान को? सब पहनो, क्या दिक्कत है? जब तकलीफ होगी तो डॉक्टर के पास जाकर, मुसलमान ये थोड़ी ना देखता है कि हिंदू डॉक्टर है कि सिख डॉक्टर है। ये कहते हैं कि जल से चमत्कार होता है इत्यादि इत्यादि, ये एक तरीके से अंधविश्वास को बढ़ावा देना है। डॉक्टर शिव है और शिव ही डॉक्टर है। भोलेनाथ डॉक्टर हैं तो पंडित प्रदीप मिश्रा क्या कंपाउंडर हैं? नहीं, कंपाउंडर तो है ही नहीं, वो तो उसके हॉस्पिटल में पोछा लगाने वाला हूँ मैं तो। कभी कोई मुसलमान आपके पास आया कि महाराज मुझे रुद्राक्ष चाहिए? हाँ, ग्वालियर का कथा श्रवण करने के लिए पंडाल में भी पहुंचा। बहुत सारे लोग जो आपके आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि इसमें बहुत सारा नकली होता है रुद्राक्ष। ले जाओ, यूज कर देखो, इस्तेमाल कर देखो, फिर विश्वास करो। शंकराचार्य भी असली हैं कि नकली हैं, इसको लेकर भी बातें चल रही हैं। इस पर आपका नजरिया क्या है? मैं इसका निर्णय नहीं दे सकता। साधुओं और संतों के वेश में कई बार ठग, धूर्त और शैतान भी होते हैं कि नहीं? देखिए, ये तो पुराना समय से होते आ रहा है। दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं बड़ी तादाद में लोगों के आने की वजह से। देखिए, यहाँ कोई दुर्घटना ऐसी नहीं हुई, भगदड़ नहीं हुई कभी? भगदड़ कभी नहीं, कोई प्रमाण ऐसा नहीं है कि यहाँ भगदड़ हुई। कहाँ तक रहती है और कहाँ से वो अंधविश्वास में बदल जाती है? किसी को चोट पहुंचा रहे हो वो अंधविश्वास है, किसी को परेशान कर रहे हो वो अंधविश्वास है। तो आप ये कह रहे हैं कि रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत दोयम हैं शिव पुराण के मुकाबले? ऐसा नहीं, कोई छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, उसके लिए शिव और पार्वती समान। मैं किसी चुनाव प्रचार में कभी जाता भी नहीं, कथा करने के लिए जाता हूँ। कथा करने तो मुझे कोई भी बुलाएगा तो जाऊँ। आपके लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक जैसी हैं आपकी निगाह में? हम उसके पक्ष में हैं जो सनातन की बात करे, जो राम और कृष्ण की बात करे, जो गंगा और गाय की बात करे। आप गाय रखना चालू करिए, संरक्षण होना चालू हो जाएगा। सब सरकार करेगी तो अपन क्या करेंगे? राष्ट्रीय पक्षी मोर है अगर, तो जरूरी नहीं है कि हम घर में मोर पाले तब वो संरक्षित हो। हम गाय के प्रति थोड़ा भी समर्पण नहीं है और हम चाहते हैं कि गाय कटना बंद हो जाए, गाय के लिए आंदोलन चालू हो जाए।